कहानी अपने दोस्त से बताऊंगा और वहाँ हमें अस्त्र शस्त्र आसानी से मिल जाएंगे। तो भाई यार देर मत कीजिए, चलिए उससे हमें मिलाइए। ठीक है, चलिए भाई। वो फकीर बाबा जेल तक गए हमारी बेटी का पता लगाने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। आएंगे तो पता लगा कर आएंगे हुजूर। अब लोगों के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी तक मंत्री रक्तबान सिंह भी नहीं आए। आइए मंत्री रक्तबान सिंह, ओ फकीर बाबा हमारी बेटी का पता लगा चुके कि नहीं? फकीरों को बुलाया था, जेल भेजा था फकीरों को लौंडिया का पता लगाने के लिए। हाँ, अपने बेटी का पता लगाने के लिए। और बाबा लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। वो फकीर नहीं थे, साले ढोंगी थे। क्या? हाँ, आए और यहाँ से भाग गए। और सुरबाल, अब जो मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम ध्यान से सुनोगे। तेरे कहने का मतलब क्या है? सुनो हमारी बात, हमारे कहने का मतलब क्या है। और महाराज अब आपका खत्म हो गया खेल। महाराज अब आपका खत्म हो गया खेल। और पहनो हाथ में हथकड़ी, चलो तुम्हें जेल। शोरबाल, और सुनिए कि और क्या तुम्हारे साथ हुआ है। तो भाग गया सेनापति का बेटा विनय, भाग गया सेनापति। भाग गया सेनापति का बेटा विनय, अब तुम बचोगे नहीं संसार में। पहन लो हाथ में तुम हथकड़ी, वरना भेजूंगा तुमको मैं संसार में। शोरबाल, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। अब ताज और तख्त उतार दो। रक्तबान सिंह, तेरी बातों से तो ऐसा मुझे लगता है कि ये सब तेरी चाल है। ये सब समझ जाओगे शोरबाल कि किसकी चाल है किसकी नहीं है। सबसे पहले ताज और तख्त। सिपाही, सिपाही दरा में मैं उधर कहाँ जा रहा? डाल इसके हाथ में हथकड़ी और इसे ले जाकर के कैद खाने में बंद कर। बहुत तुम्हारे हुक्म का पालन क्या कर रहा है? ओए, क्या देखता है? छीन ले सर का ताज। समझ में नहीं आ रहा। इतने दिन से राजा बने, कबो हमार ध्यान दियो। जवान में तो तुम कॉलोनी बसवा दियो, मैं दोबारा एक नलको न गड़वायो। इसका साई लिबास उतार उतार। पूरा सपोर्ट अगर प्रधान जी के करीब तो अपने कहानी का कर दो। तोहरे चक्कर में प्रधान से बीडीसी से जवान में बगावत लिहे भाई का दियो। अगर एक बोझ कर भी काट लीजिए तो तुमका खाली हरामजादे। हाँ, यानी हमारा ही नमक खा करके हाँ। और हमारे साथी गद्दारी का नमक खवाए जिंदगी बीती का। अरे कबो कबो मिठाई खवाओ, रसगुल्ला खवाओ, चाट खवाओ। रसगुल्ला चाट खाए जल्दी कर बे। जल्दी का हुआ बांधा रहें जूते तो हान। तुम कोई क्या कह रहे हो? तुम
जैसे गद्दारों के साथ नहीं रहूंगा। वफादारी में कुछ नहीं ना, वफादारी में 2 वक्त के रोटी मिल सका तो बोटी ना पाई हो। अच्छा, बोटी खाए को तो हमें पार्टी में आओ, तुम बोटी खाओ। मुर्गा चपाती शुरू। बोटी खाने के लिए तुझे नसीब नहीं होगा। सूरबाल अब सुनिए, तुम्हारी बेटी को किसी और ने नहीं गायब करवाया है, फिर बल्कि हम ही लोगों ने गायब करवाया। याद करो वो दिन को सूरबाल, जिस दिन तुम्हारी लौंडिया ने मुझे काला नाग कहा था, और उसी दिन से हमारे दिल में आग लग गई थी। जब तक इसे अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये सब खेल मैंने ही खेला है, और उसे मकर जाल में मैंने ही फंसाया है, कोई और ने नहीं। यानी तेरे कहने का मतलब कि सेनापति की पत्नी और उसका बेटा बिल्कुल ये दोनों निर्दोष थे। बिल्कुल निर्दोष है। हरामजादे, तुम लोगों को भगवान भी नहीं माफ करेगा। भगवान को तो हम खुद नहीं माफ करेंगे। क्या कहाँ है हमारी बेटी? तेरी बेटी बंगाल गई, वहीं बंगाल में मिटवा दिया। डाल इसी हाथ में हाथ कर दे। महाराज, जेल के अंदर उन माँ बेटे की बात सुनकर मुझको भी ऐसा लग रहा था कि ये लोग निर्दोष है महाराज, इसमें किसी दूसरे की चाल है। इसलिए महाराज, उस सेनापति का बेटा भागा नहीं था, बल्कि मैंने उसे भगाया था। यानी तूने उसे भगाया। हराम घोर, हमारे साथ तूने गद्दारी दिखाया। तुम साले कमीने। क्या जेल की सलाखों में साड़ तो डालूंगा। तुम लोग नहीं लगा पाओगे। रात तो रखो। तुम दोनों की मौत बिल्कुल करीब आ चुकी है। मौत किसकी जब वक्त बताएगा सूरपाल। जाओ जेल की हवा खाओ। राजा तो चले गए जेल, अब राजा तुम हम का बनाई हो। तुम साले चिरकुट राजा बनोगे। तो फिर राजा जेल चले गए, राजा बनी को यार। साले इतने दिन से मैं परेशान हूँ और राजा तुम्हें बनाऊंगा। इनका ना बनाओ, फिर को बनी। सिपाही, इसी दिनों का तो मुझे इंतजार था। है? एक दिन इस साले को जेल की सलाखों में डालकर इस मुल्क का सम्राट मैं बनूंगा। तुम राजा न बनो। क्यों? राजा जे बनो तो ज्यादा जियत नहीं। तुम साले असगुन बोल रहे हो क्या? असगुन नहीं, हरामखोर काट डालूंगा तुमको मैं। राजा अगर बने तो शुरू न देख पाई हो राजा। तुम साले साला कमीना कहेगा। राजा बने तो के मौत फाड़ सबकी मौत होगी, लेकिन रक्तभान सिंह की नहीं। क्योंकि रक्तभान सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है। यमराज को खम्भे में बांध दिया है। इसे आओ चलते हैं, अब उसके लौंडे की तलाश करते हैं। आओ मेरे साथ। अब इनके मरे के दिन आएंगे। यही तो हम राजा नहीं बनी। राजा जे बना तो ज्यादा जियत नहीं न। अब ये राजा बने नहीं, सूरज खुला, सूरज न देख पाई है, पक्का है। सूरज खुलता ये मर जाई है। राजा वही तो हम इलियास भाई बहन का नहीं बना रहे। तुम राजा न बने हो, प्रधानी लड़ लियो, बीडीसी लड़ लियो, राजा न बने हो। राजा के मौत होता है, चिंता न करो। ये मर जाए तो सब इनके प्रॉपर्टी लिखवा लो। राजा हम इनका समझो, बोलो बने न समझो। अब घंटा खा
मान लो तुम मर गए हो तो हम देखिए तुम साले अब मरने को मना रहे हो। हराम घोर सर पे ताज साला यही यही खातिर परेशान है का छोड़ के चले गए हो। चल चले हराम घोर इधर। जनरल जी, अबे मैंने सुना है कि कालकी धाम में बहुत बड़ा मेला लगा है और मेरा दिल करता है कि मैं मेला देखने जाऊंगा और वैसे ही देवी जी के दर्शन भी करूंगा। एक काम कर, वो बेटी को बुला करके ले आओ, जल्दी आओ। थोड़ा सा बेटी को हिदायत देना जरूरी है, नहीं तो पता लगे कि मैं मेला देखने चला जाऊं, यहां गड़बड़ हो जाए। आओ बेटी आओ। पिताजी लड़की है नहीं? है, तुम्हारे कब्जे में है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जा रहा हूं मैं बेटी अभी धाम को देखना, छोकरी भाग पाए नहीं। ये अगर के यहाँ से निकल जाएगी फिर तू जिंदा जहां में रहेगी नहीं। चंद्रकला, अगर ये लड़की यहाँ से निकल गई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, तुम जिंदा नहीं रहोगी। 24 घंटे में रखती उस पे नजर, मेरे चंगुल से वो जा पाए नहीं। आप बेफिक्र होकर के जाए पिता, मार दूंगी उसे जिंदा चाहे। शाबाश बेटी, शाबाश। वाह बेटी वाह, खुश हुआ तेरा पिता। अरे खून किसका है? ऐ कालीन जादूगर का खून है। आओ बिटिया आओ। धन्य हो बेटी, धन्य हो, धन्य हो। अगर इसी तरह तुम लड़के को अपने अमा में रखोगी तो बेटी तुम गुफा में नहीं रहोगी, राजमहल में रहोगी। किसी राजा के बेटे से तुम्हारी शादी रचाऊंगा, हमारी बिटिया राजरानी बनकर के रहेगी। हे बिटिया, जैसे तुम हो ना ऐसे ही तुम्हारी अम्मा भी थी। बहुत याद आती है तुम्हारी माँ की, बहुत याद आती है।